हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी इश्क होगा दोबारा का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 6 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। मैं यहीं पर हूँ, आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। शिवाय ने मोबाइल साइलेंट मोड पर रखकर पॉकेट में रखते हुए कहा। तो टीचर और आराधना दोनों ने कुछ नहीं बोला। टीचर तो वापस उसे चैप्टर एक्सप्लेन कराने लगा और आराधना उसे सुन रही थी। वहीं चुपचाप शिवाय दोनों को देख रहा था। टीचर तो बहुत अच्छे से आराधना को पढ़ा रहे थे, लेकिन वह पढ़ नहीं पा रही थी। बार बार उसकी नज़र शिवाय की तरफ चली जाती। तब शिवाय घूर कर देखता तो वह वापस पढ़ने में लग जाती। यह सब टीचर देख रहे थे और वह शिवाय को टोकने लगे कि आप यहाँ से चले जाइए, पर अभी कुछ देर पहले ही उसकी सख्ती देखकर वह शांत रह गया। लेकिन कुछ देर बाद आराधना को जब नहीं रहा गया तो कहा, आप जाओ ना यहाँ से, इस तरह मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। सर समझा रहे हैं पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब शिवाय को भी उसकी बात सही लगी और बोला, ठीक है, मैं साइड में चला जाता हूँ। और वह उठकर उसी कमरे के बालकनी में चला गया। उसके मोबाइल पर अब भी बार बार अजय जी का फ़ोन आ रहा था। तब उसने फ़ोन रिसीव कर लिया और बात करने लगा। हाँ अजय जी बोलिए, अचानक आपने मुझे कॉल क्यों किया? शिवाय बेटा, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। यूँ तो मैं आपके पापा से बात कर लेता, पर मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए पहले। आपसे बात करना पहले ज़रूरी है। जी हाँ बोलिए। कल ऑफिस में कुछ बिजनेसमैन के साथ मेरा मीटिंग है। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे ज्वाइन करें। क्यों? मैं क्यों ज्वाइन करूँ? मैं यहाँ अपना बिजनेस संभालने आया हूँ, पापा के साथ काम करने आया हूँ। यहाँ अपना डायमंड का बिजनेस है, मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ जानता हूँ बेटा, लेकिन आप विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं, आपको यहाँ भी बिजनेस संभालना है। तो एक तरह से मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ कि मेरे साथ काम करिए। नहीं नहीं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। शिवाय को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह अपने बेटे को छोड़कर मुझे क्यों काम करने बोल रहा है। वह कुछ बोलता तब तक अजय जी ने फिर कहा, आप अपना बिजनेस भी संभालिए, साथ में मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करिए। शिवाय ने कहा, ठीक है, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। वह बात तो अजय जी से कर रहा था, पर उसकी नज़रें आराधना पर ही था। इधर नीचे शालिनी जी रसोई में कुक के साथ डिनर बना रही थी, पर बार बार उसकी नज़रें ऊपर की तरफ जा रही थी। कहीं न कहीं उन्हें बुरा लग रहा था कि आराधना ऊपर जब पढ़ाई कर रही है तो वहाँ पर क्यों बैठा है वो, और वह चाह रही थी कि बेटा कब नीचे आ जाए। इसलिए वह बार बार राजवीर जी के सामने आ रही थी और किसी न किसी बहाने से बेटे को नीचे बुलाने के लिए कह रही थी, लेकिन राजवीर जी उनकी बातों को टाल रहे थे। परंतु अब शालिनी जी को नहीं रहा गया और तुरंत शिवाय को आवाज़ देने लगे। तभी सीढ़ी पर उतरता हुआ शिवाय दिखा तो उन्होंने तुरंत कहा, बेटा तुम ऊपर क्या कर रहे हो, आओ नीचे बैठो ना, वह पढ़ाई कर रही है तो डिस्टर्ब होगा उसे। हाँ, और मैं वही बात करने आया हूँ। पापा, आराधना को पढ़ाने के लिए अलग से टीचर क्यों आते हैं? क्यों पढ़ाने आते हैं? कॉलेज जाती है, वो खुद से पढ़ती है ना, फिर ट्यूटर क्यों आते हैं? ज़रूरी था बेटा, वो खुद से नहीं पढ़ाई कर पाती है। 12th भी कितना मुश्किल से क्लियर हुआ है उसका। ओके, तो फिर उसे ऊपर अकेले में क्यों पढ़ने देते हैं? नीचे के कमरे में क्यों नहीं दिए पढ़ने के लिए? और वह ऊपर अकेले पढ़ती है तो आप या मॉम कोई बैठती क्यों नहीं है उसके साथ? इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप दोनों? शिवाय की आवाज़ में नाराज़गी थी।
लेकिन पापा ने बेहद आराम से कहा, क्यों, क्या हुआ बेटा? हम पास में बैठ जाएंगे तब वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगी। लेकिन डैड, वह छोटी बच्ची नहीं है और छोटी बच्ची को भी इस तरह अकेले नहीं पढ़ने देना चाहिए। तब राजवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, परेशान मत हो, जिस बात को सोचकर तुम डर रहे हो, चिंता हो रही है, उसका इंतज़ाम मैंने कर दिया है, कर चुका हूँ। और पहली बात, वह टीचर मेरे जान पहचान का है, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। फिर भी तुम्हें क्या लग रहा है, बच्ची को टीचर के साथ मैं अकेले यूं ही पढ़ाने दूंगा? उसके सेफ्टी का ध्यान नहीं रखूंगा? है ध्यान बेटा, मुझे भी है, कैमरा लगा हुआ है वहाँ पर। अब शिवाय ने राहत की सांस ली। वहीं शालिनी जी को बेटे की बात सुनकर बेहद आश्चर्य हो रहा था। वह कुछ बोलती उससे पहले ही शिवाय माँ की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मॉम, क्या बना रही हैं डिनर में आप? सब तुम्हारी पसंद का बना रही हूँ बेटा। सिर्फ मेरी पसंद का क्यों, अपनी लाडली के पसंद का भी तो बना दीजिए। हाँ हाँ, उसके पसंद का भी बन रहा है। सब बात कर रहे थे, तभी ट्यूशन टीचर भी नीचे आ गए और उसके पीछे आराधना भी अपनी लंबी चोटी को हाथ में पकड़कर उसे नचाते हुए सीढ़ियाँ कूदते हुए नीचे आ रही थी और आकर सीधा राजवीर जी के पास बैठ गई जाकर। तब राजवीर जी ने कहा, हो गई पढ़ाई? जी सर। तभी शालिनी जी बोली, सर आप भी डिनर करके जाइए। लेकिन उसने मना कर दिया और जाने लगा। फिर पीछे घूमकर कहा, अरु, आप नोट्स डन करके रखना जो मैंने दिया है। जी ओके सर। तो शिवाय ने तुरंत कहा, एक सेकेंड, आप रुकिए ज़रा। सुनकर टीचर तुरंत रुक गया और कहा, जी हाँ, उसका नाम आराधना है, क्या आपको नहीं पता है? मुझे पता है, तो आप आराधना बोलिए, अरु नहीं। हाँ, पर आराधना नाम ज़रा लंबा हो जाता है और घर में सब उसे इसी तरह बुलाते हैं, अरु, तो मैं भी बुलाने लगा। इसमें क्या हो गया? हाँ बेटा, इसमें क्या हो गया, सब बुलाते हैं तो सर भी बुलाने लगे। सब बुलाते हैं? कौन सब बुलाते हैं? सिर्फ अपने घर के लोग, आप दोनों और मैं, हमारे घर वाले। तो ये क्यों बुलाएंगे? ठीक है सर, मैं नहीं बुलाऊंगा। और हाँ, कितना हुआ आपका पेमेंट? क्यों? नहीं, बस पूछ रहा हूँ। पर क्यों? और आप परेशान मत होइए, सर टाइमली दे देते हैं, बल्कि एडवांस में ही दे देते हैं। हाँ ठीक है, पर जितना पूछा उतना बोलो, कितना फीस बाकी है? तब उसने बोला तो शिवाय ने तुरंत अपने पॉकेट से निकाल कर पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, ये रही आपकी फ़ीस। लेकिन सर अभी टाइम है फ़ीस देने में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूरे महीने का फ़ीस ले लीजिए और कल से अब आपको आने की ज़रूरत नहीं। वह बेहद चौंक गया। क्यों? क्यों सर, क्या हुआ? वहीं राजवीर जी दोनों पति पत्नी भी चौंक गए। हाँ बेटा, क्यों मना कर रहे हो? क्यों नहीं पढ़ाने आएंगे? बस यूं ही, अब वह खुद से पढ़ाई करेगी। लेकिन क्या हुआ सर, अगर आपको कमी लग रही है पढ़ाई में तो बताइए, मैं सुधार करूँगा। कुछ सुधार की ज़रूरत नहीं है। और क्या हुआ यह मैं आपको क्यों बताऊँ? आपको फीस मिल गई तो आप अपने रास्ते जाओ ना। यह हमारा फैमिली मैटर है, हम डिसाइड कर लेंगे कि अब यह कैसे पढ़ेगी। वहीं पीछे से आराधना मुंह बनाकर सब सुन रही थी और वह जोर से बोल पड़ी, क्यों मना कर रहे हैं आप टीचर को? मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, नहीं होगा मुझसे। तब शिवाय ने उसे तुरंत घूर कर देखा और वह तुरंत मुंह बनाकर चुप रह गई। वहीं टीचर जी चुपचाप चले गए। उनके जाते ही शालिनी जी बहुत नाराज़ हो गई। यह क्या है शिवाय, क्यों हटा दिया टीचर को? यह खुद से नहीं पढ़ पाएगी। तुम्हें पता भी है 12th में कितने मार्क्स आए हैं, कितना परसेंटेज है इसका? 45% है। और वह भी मुझे लगता है कि शायद प्रोफेसर ने जानबूझकर दे दिए होंगे इसे, तुम्हारे पापा की वजह से, कि उनकी भतीजी है तो कैसे फेल करूं। राजवीर जी ने तुरंत बीच में टोक दिया, शालिनी जी क्या बोल रही हैं आप? वहीं शिवाय बोला, हाँ तो क्या हो गया मम्मी, पास हुई ना, पर अब वह खुद से पढ़ाई करेगी।
अरे बेटा, लेकिन नेक्स्ट मंथ से इसका यूनिट टेस्ट है और इसे कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है, कुछ नहीं कर पाई है। हाँ, काकी सच कह रही है, मैं खुद से नहीं पढ़ाई कर पाऊँगी। तुम करोगी पढ़ाई खुद से ही, और जहाँ डाउट हो मुझे बताना, मैं पढ़ाऊँगा। सुनकर अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिढ़क कर बोली, सच में आप पढ़ाओगे मुझे? एक बार में उसे यकीन नहीं हुआ। हाँ, मैं पढ़ाऊँगा। सुनकर वहीं शालिनी जी शॉक्ड रह गई और तुरंत पति की तरफ देखा तो वह मुस्कुराने लगे। वहीं आराधना राजवीर जी के गोद में अपना सिर रख दिया। काका, अब देखना, सच में मेरे मार्क्स अब बहुत अच्छे आएंगे। तब राजवीर जी ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके सर को सहलाने लगे। शालिनी जी को गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत कहा, अरु, इधर आओ तुम। वह काका के गोद से सिर हटाते हुए बोली, हाँ काकी, बोलिए ना, क्या हुआ? चलो किचन में चलकर सलाद काट लो। हाँ काकी, अभी काट लेती हूँ, बोलकर वह तुरंत उठ खड़ी हुई। तो शिवाई ने सुन लिया और तुरंत कहा, क्यों, अरु क्यों जाएगी किचन में? ए लड़की, चलो बैठो तुम। और मम्मी, खाना बनाने के लिए चंदा आंटी है ना? हाँ बेटा है, लेकिन इसे भी तो काम सीखना ज़रूरी है। कल को इसकी शादी हुई, खाना बनाना तो आना चाहिए ना कम से कम। क्या बात कर रही है मम्मी, वह अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है, तो इस पर ध्यान देने दीजिए। अब खाना बनाना सीखने के लिए बहुत टाइम बाकी है। और रही बात शादी की, तो इसकी शादी हम किसी रोड पर रहने वाले से तो नहीं करेंगे। इसकी शादी ऐसे परिवार में होगी जहाँ उसे खाना बनाना तो क्या, किसी भी काम करने की ज़रूरत नहीं हो। बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रहेगी ये। जैसे अभी यह अपने काका की प्रिंसेस है, वैसे ही शादी के बाद अपने पति की प्रिंसेस रहेगी। बोलकर उसकी चोटियाँ पकड़कर जोर से खींच दिया। आराधना ने अपनी चोटी पकड़ ली। आह, क्या कर रहे हो आप? दर्द हो रहा है मुझे। हाँ छोड़ दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को? राजवीर जी ने भी टोक दिया। वहीं शालिनी जी को जिस बात का शक हो रहा था, अब वह सब सच लग रहा था। तुरंत उसके माथे पर परेशानी के भाव उभर आए, पर कुछ बोली नहीं, मन की बात मन में ही दबा ली। कुछ देर में खाना बन गया और जब चारों एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे, तभी शिवाय आराधना को अपने बगल में ही बिठाया और तब वह भी बैठा रहा, तब तक जब तक उसका खाना फिनिश नहीं हो गया। कुछ देर में जब डिनर फिनिश हो गया, तब वह काका काकी को गुड नाइट बोलकर मोबाइल लेकर ऊपर अपने कमरे में जाने लगे। तो शिवाई ने कहा, अभी चुपचाप जाकर कमरे में सो जाओ, मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है। मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगा रहा हूँ, तुम पढ़ने के लिए उठोगे। हाँ, क्या 4 बजे? नहीं, मैं नहीं उठूँगी। तुम उठोगे और अभी चुपचाप बेड पर जाओ। मोबाइल नहीं देखना है मतलब नहीं देखना है। अगर फिर भी दिखा तो तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तब ज़्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट ही मैं अपने फ्रेंड से बात करने जा रही हूँ, सुहानी से। आज बिल्कुल बात नहीं हुई है, जा रही हूँ उसे बताने आपके बारे में। वह भी डर गई है। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा तो कहा। एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है तुम्हें। पढ़ाई को लेकर लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब वह मुंह बनाकर चली गई फ़ोन लेकर। तो राजवीर जी ने कहा, क्यों इतना डांट रहे हो बच्ची को? पापा, वो पढ़ने में कमज़ोर नहीं है, बस वह ध्यान नहीं देती है पढ़ाई में, और कुछ नहीं। फिर बोला, वैसे पापा, अजय जी का फ़ोन आया था और उसने जो जो कहा था सारी बातें बता दी पापा को। पापा बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अगर करना चाहते हो उनके साथ काम तो कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है पापा, तो कल मैं यह मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। हाँ कर लो। और फिर कुछ देर तक बात करने के बाद सब अपने अपने कमरे में गए। शिवाय भी ऊपर जाकर अपने कमरे में जाने लगा तो देखा आराधना वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ, तुम सोने नहीं गई? मैंने कहा ना कि
कि मैं तुम्हें 4 बजे उठा दूँगा, उठना है पढ़ाई करने के लिए। हाँ ठीक है, पर मेरी आँख नहीं खुलेगी, तो एक काम कीजिए ना, आप भी मेरे कमरे में सो जाइए। वह एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, अपने कमरे में जाओ और मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी, पर मेरी खुल जाएगी। मैं उठा दूँगा तुम्हें। ठीक है, आपको नहीं आना मेरे कमरे में, तो मैं आपके कमरे में सो जाती हूँ, पहले के जैसे। कैसे आप बचपन में मुझे अपने कमरे में ही सुलाते थे, तो मैं आ जाती हूँ अपना ब्लैंकेट और पिल्लो लेकर। अरे मैं आपके बेड पर नहीं सोऊंगी, अपना अलग बेड लगा लेती हूँ। तब शिवाय ने उसका बाल बिगाड़ते हुए कहा, अरु, पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। जाओ, मैं उठा दूँगा तुमको। ओके, गुड नाइट बोलकर मुंह बनाकर वो अपने कमरे में गई और तब शिवाय भी अपने कमरे में आ गया और बेड पर लेटते ही मोबाइल निकाल लिया और उसका फ़ोटो देखने लगा। कितनी प्यारी लग रही हो तुम, और तुम्हारी बातें तो और भी ज़्यादा प्यारी है। चाहता तो मैं भी हूँ कि तुम हर वक्त मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, पर फिलहाल नहीं। पर कोई नहीं, वह वक्त भी बहुत जल्द आएगा जब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बनकर, इसी कमरे में, इसी बेड पर और मेरी बाहों में। वह दिन भी आएगा। बस एक बार तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए और मैं अपने बिजनेस में सेटल हो जाऊं, फिर तो जल्द अपने पेरेंट्स से बात करूंगा मैं। इस घर से तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं, कहीं नहीं। वहीं शालिनी जी बेहद गुस्से में थी। राजवीर जी ने देखा तो उसका नाक खींचते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? आइए मेरी बाहों में, आपकी नाराज़गी दूर कर दूं मैं। लेकिन गुस्से के मारे वह यूं ही बैठी रह गई। तब राजवीर जी ने शालिनी जी को अपनी बाहों में खींच लिया। क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? अपने बेटे की हरकत नहीं देख रहे हैं? हम तो सोच रहे थे कि इतने सालों बाद आएगा तो बदल गया रहेगा, आराधना के लिए उसका व्यवहार बदल गया रहेगा, लेकिन नहीं, वह तो और ज़्यादा पजेसिव हो रहा है। उसने आते ही टीचर को हटा दिया और अब वह खुद उसे पढ़ाएगा। हाँ, तो क्या हो गया? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? यह तो अच्छी बात है ना, और वह उसके साथ सेफ भी है, पढ़ाई भी पूरी होगी उसके साथ। पढ़ने दीजिए। हाँ, पढ़ने दीजिए, पर कल को देखिएगा, वह अवश्य बोलेगा कि मैं उसी से शादी करूँगा। हाँ, तो क्या हो गया? आखिर क्या बुराई है आराधना में? अरे कितनी प्यारी बच्ची है वो। अगर वो हमारे घर की बहू बन गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा क्या, पूरा परिवार के भाग्य खुल जाएंगे। एक तो वह, जैसे ही उसके कदम घर में पड़े तभी खुल गए थे भाग्य हमारे, लेकिन जब वह हमारी बहू बन जाएगी तब और खुल जाएंगे। नहीं, मुझे उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना। उसके लिए मैं दूसरा लड़का देखूंगी। क्यों शालिनी? ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? यह मत भूलो कि आज हम जो भी हैं उसी के वजह से ही हैं। सुनकर शालिनी जी चुप हो गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। और मैं कोशिश करूँगी कि दूसरी कहानी का भी एक भाग आज देर रात तक अपलोड कर दूँ। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू।